पार्ट 1 में आपने देखा मैं कटरा पहुंच गया हूँ, भी ले लेता हूँ। अब हो जाती है सुबह और हमें जाना है चढ़ाई करने। हम वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ हमारे कार्ड बनेंगे। कार्ड बनवा कर निकल जाते हैं। यहाँ पर तो आर्मी जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। निकल जाते हैं यात्रा पर और पहुंच जाते हैं हम। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर चेकिंग होती है कि हम कुछ गलत सामान तो नहीं लाए। हमारी चेकिंग हो जाती है। चेकिंग होने के बाद कुछ दोस्त मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी ले लेते हैं। फिर निकल जाते हैं लंगर की ओर। लंगर में हमें भोजन मिलता है। भोजन करके निकल जाते हैं यात्रा करने। और यहाँ से घोड़सवारी की यात्रा भी शुरू होती है। यहाँ पर घोड़ों पर बैठकर अपनी यात्रा भी कर सकते हैं। पहुंच जाते हैं बाणगंगा। बाणगंगा में छांटे दे लेते हैं क्योंकि हम स्नान रूम पर करके उसके बाद पहुंच जाते हैं प्रथम द्वार पर। और प्रथम द्वार के हमने दर्शन कर लिए है। नाम चरण पादुका है। हम दर्शन करके निकल जाते हैं अपनी यात्रा पर। और मैं आगे जाकर देखता हूँ तो बेचारे घोड़ों पर तो इतने इतने बड़े लोग बैठे हैं कि घोड़ों से तो चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन वो करे तो क्या करे, है तो मजबूर। और बातों ही बातों में मैं इतनी आगे निकल आया कि अपने दोस्तों को तो बहुत पीछे छोड़ आया, क्योंकि मैं सीढ़ी से यात्रा कर रहा हूँ और वे रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर तो स्वराज ट्रैक्टर में इतनी दम है कि वो भारी से भारी सामान लेकर ऊपर आ गए। अभी तो हमने आधी चढ़ाई भी नहीं की और हमारी तो अभी से हालत डाउन हो जाती है। और पहुंच जाते हैं हम अर्धकुमारी पर। अर्धकुमारी पर क्या खास है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मंदिर में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ देर वेट करते हैं क्योंकि हमें गर्भ गुफा के भी दर्शन करने हैं। गर्भ गुफा का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये काफी देर इंतजार करते हैं। हमारा नंबर बहुत देर में आएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि पहले हम चढ़ाई करते हैं, बाद में आके दर्शन कर लेंगे। तो हम निकल जाते हैं भवन की ओर। रास्ते में एक बंदर मिलता है, वो सभी के मजे ले रहा है। पार्ट 3 देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।